मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने पदभार ग्रहण करते ही किया कार्यालयों का निरीक्षण। मीडिया से चर्चा के दौरान बताई प्राथमिकताएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में स्थानांतरण करते हुए रीवा जिले के कलेक्टर को बदला गया था। स्थानांतरण के बाद आज सोमवार को नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर का स्वागत कलेक्ट्रेट अधिकारी कर्मचारियों सहित अन्यों ने किया। उन्होंने पदभार ग्रहण कर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता शासन की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की रहेगी। वे शासन की योजनाओं का लाभ हर किसी को दिलाएंगे। उन्होंने कहा जो भी कार्य वह चाहे निर्माण हो या फिर किसी भी क्षेत्र का अधूरा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि सभी योजनाओं व निर्माण कार्यों का समय सीमा पर लाभ दिलाया जा सके व पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कलेक्टर ने स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में जो कार्य किया है उसको वह आगे बढ़ाएंगे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल रीवा उनके लिए नया है, इसलिए थोड़ा समय तो समझने में लगेगा, जिसके लिए वे अधिकारी कर्मचारियों से बैठक कर हर क्षेत्र की जानकारी लेंगे। इसके पश्चात उन्होंने रीवा कलेक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। जो शासन की प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। ज़िले में काफ़ी अच्छा काम डिलीवरी मैकेनिज़्म में चल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है। बहुत सारे निर्माण कार्य निर्माणाधीन है शहर में भी और ज़िले के विभिन्न इलाकों में भी। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम पिछले कलेक्टर साहब ने इनिशिएट कर रखा है। तो जो काम चल रहे हैं उसको पूरा करना, उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है उसको बेहतर करना और रीवा ज़िले में जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में प्रदेश में उसे एक अच्छी पोजीशन पर ले आना, ये प्राथमिकता अभी इनिशियल स्टेज की है। अभी ज़िले को जानने और समझने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद फिर जो स्थानीय स्तर के प्रायोरिटीज़ होंगे उसके बारे में निर्णय करेंगे और कुल मिला के शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुरूप जनता तक चीज़ों को पहुंचाना और बेहतर डिलीवरी मैकेनिज्म बनाना, यही अपनी प्राथमिकता रहेगी। सर, कलेक्टर इलाइया राजा की जीत है। उन्होंने स्वास्थ्य और स्वच्छ भारत में बहुत बड़ा काम करके गए हैं यहाँ से। तो उसमें एक उनकी ये रह गई थी कि शिक्षा क्षेत्र में काम करना तो कोरोना काल के समय में कर नहीं पाए, तो क्या उसमें आप प्राथमिकता देंगे? निश्चित रूप से जो भी मूलभूत चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, गरीबी उन्मूलन, रोजगार की बढ़ोतरी है, ये प्रायोरिटी है सरकार की भी और हमारी भी प्रायोरिटी रहेगी। और पिछले कलेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और जो उनके अच्छे काम हैं उसको भी बढ़ाएंगे और जो सेक्टर कोरोना के कारण वो नहीं कर पाए थे और उनकी इच्छा थी उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी पूर्व में यहाँ पदस्थ रहे हैं लोग, उनसे हमारी बातचीत भी होगी और ज़िले को उनके माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे, खुद भी उसको भ्रमण करके भी और लोगों से मिलकर उसको समझेंगे और हर संभव बेहतर कार्य करने की कोशिश की जाएगी। रीवा में एक आदिवासी नाबालिग का अपहरण कर गैंग रेप की घिनौनी वारदात हुई है। इस हैवानियत में 3 आरोपी शामिल थे, जिसमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र का है, जहां मेले से नाबालिग अपनी बहन के साथ लौट रही थी। उस वक्त आरोपियों ने अपहरण कर जंगल ले गए, जहां बारी बारी से हैवानियत की। बाल अपचारी बालकों सहित आरोपी ने नाबालिग के साथ बर्बरता की है। दांतों से पूरे चेहरे को काट दिया और इसके साथ मारपीट भी की है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया है, जिसमें हैवानियत सामने आई है। पुलिस ने पहले विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब विवाह का प्रस्ताव बाल अपचारी बालक ने ठुकरा दिया तो मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी शिवकरण गौड़ सहित दोनों अपचारी बालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज कर विवेचना की जा रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। कल पुलिस थाना हनुमाना में एक बच्ची ने अपने परिजनों के साथ आके रिपोर्ट की थी, जो आदिवासी समुदाय की है,
कि उसके साथ जब वो अपनी चचेरी बहन के साथ अमरटा मेले में गई हुई थी, वहाँ से वापस आ रही थी, रास्ते में कुछ सुनसान पड़ता है, तो शाम के आसपास की बात है। उस समय कुछ लड़के आए और उनको छेड़छाड़ करने लगे, झूमाझटकी करके ले जाने का प्रयास करने लगे। तो एक जो लड़की थी वो तो वापस अपने घर आ गई, लेकिन एक लड़की थी और उसका कहना है कि उसको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए और जंगल की तरफ ले जाके उसके साथ गलत कार्य किया। और उसके बाद फिर लड़की रात के 12 बजे अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुंची वहां, और उसके बाद सुबह अपने माता पिता के साथ थाने आई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एसडीपी हनुमाना के नेतृत्व में थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ एक टीम बनाई गई, इसमें आरोपी को पकड़ धकड़ के लिए लगाया गया। और इसके बाद फिर पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। उसमें आरोपी में से एक आरोपी 22 वर्ष का है, बाकी 2 आरोपी भी नाबालिग हैं। इसमें लड़की की उम्र भी 17 साल है। उसमें जो 2 आरोपी, एक 16 साल का, एक 17 साल का है, और एक आरोपी है जो शिवकरण, वो बालिग है। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपियों ने हैवानियत भी दिखाई है, बच्ची के साथ कई जगह दांतों से काटा गया। हाँ, ये बच्ची को मेडिकल जो हुआ है वो उसके बच्ची के मेडिकल में सब चीज़ आई है, दिखाई भी दे रहा है किस तरह की हरकतें की हैं। और जो आरोपी भी हैं वो भी उसी समुदाय के हैं और पास के गांव के ही रहने वाले हैं। और पहले परिजनों ने प्रयास किया था कि वो शादी कर लें, जब उन्होंने शादी नहीं की तो उसके बाद रिपोर्ट की, लेकिन बच्ची की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि इसके साथ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हैवानियत दिखाई गई है उन नाबालिग बच्चों के द्वारा भी, और जो औपचारिक बालक हैं और इसके बाद जो बालिग है एक, उसके द्वारा भी। इसलिए पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा में एक बस चालक से कई यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। बस डिवाइडर से टकराकर नाले में जा घुसी। इस घटना में कई यात्रियों को चोटें आई हैं। आपको बता दें कि ये यात्री बस हनुमाना से रीवा आ रही थी। बताया जा रहा है कि गौतम ट्रेवल्स की यात्री बस क्रमांक MP 17 MB 0786 रतेरा बाईपास में डिवाइडर से टकरा गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी यात्री खतरे से बाहर है। ये पूरी घटना बस चालक की लापरवाही से होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला यात्रियों ने बताया कि हम लोग रघुनाथगंज से बैठे थे, जिसमें बस चालक द्वारा लगातार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया जा रहा था। कई बार उसे रोकने टोकने पर वह भड़क गया और जानबूझकर बस को सड़क किनारे बने नाले में घुसेड़ दिया और फरार हो गया। फिलहाल किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है और बड़ा हादसा टल गया है। प्रस्तुत है महिला यात्री से प्राप्त जानकारी के अंश। कि हम लोग रघुनाथगंज से बैठे हैं, वहाँ तक अपनी गाड़ी से आए थे, इसमें बैठे हैं। तो ये पूरी रास्ता डगमगाता हुआ, पूरी रास्ता ये मतलब अनबैलेंस चलाता हुआ 2-4 बार उधर भी इसने जंपिंग करवाई थी, बहुत ज़्यादा जंपिंग करवाई थी, जो बॉडी मतलब एकदम पूरा जंप हो गया था। और फिर यहाँ पे आके वो वहाँ से डगमगाता हुआ इसकी, और वो जो साथ बैठता है 2-4 बार उसको मना भी किए हैं, तो उसने बोला भी था कि तुम गाड़ी ठीक से चलाओ, तुम बैलेंस ठीक नहीं बना रहे हो, गड़बड़ गाड़ी चला रहे हो। लेकिन जब उसने उसको मतलब डांटा है कि गाड़ी ठीक से चलाओ, तभी उसने जानबूझ के बैलेंस गड़बड़ किया है और उसने जानबूझ के यहाँ पे पलटा के और तुरंत जंप करके वो भाग गया है। ड्राइवर भाग गया है। हाँ, वो ड्राइवर भाग गया जंप करके। एक ही महिला के 2 जिगरी दोस्तों से थे संबंध। त्रिकोणीय प्यार में एक को मारी गोली। त्रिकोणीय प्यार में 2 जिगरी दोस्तों के आपस में ही मतभेद हो गया और वह इतना बड़ा कि दोस्तों का खात्मा हत्या के रूप में सामने आया। रीवा पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को प्यार के लिए जान से मार दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या में उस प्रेमिका की भी भूमिका थी जिसके प्यार ने दोनों दोस्तों को अपना जानी दुश्मन बना दिया था। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र में नहर किनारे एक शव मिला था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। पहले तो इसे दुर्घटना पुलिस मान रही थी, लेकिन जब PM हुआ तो गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। युवक की पहचान कुल्लू आदिवासी के रूप में हुई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक के ही जिगरी दोस्त अशोक मांझी पर पुलिस को शक हुआ। उसे पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में सब कबूल लिया और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। प्रस्तुत है रीवा एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये 2-3 की दरमियानी रात्रि को कल्लू आदिवासी नाम का युवक था, जिसको बारे में सूचना आई थी पुलिस को कि कोई युवक पड़ा है, संभवतः एक्सीडेंट हुआ है।
लेकिन जब पुलिस ने मौके पर जाके देखा था तो उसको गोली लगी हुई थी, गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने तत्काल मामला संगीन मानकर प्रकरण पंजीबद्ध किया और एसपी साहब के द्वारा एसडीपी त्योथर के नेतृत्व में वहाँ टीम बनाई गई और आरोपी की पतासाजी कराई गई। एसडीपी त्योथर एसओ चाकघाट उनकी टीम के द्वारा संदिग्ध की पतासाजी के दौरान ये निकल के आया कि एक उसी का मित्र है अशोक माझी, और उसको जब पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने सारी घटना कबूल कर ली है कि ये दोनों आपस में दोस्त थे, मृतक और आरोपी, और एक महिला थी, उनसे इन दोनों के संबंध हो गए थे। इस कारण से कुछ विवाद चल रहा था और उसके चलते ही अशोक के द्वारा कल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पता चल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को मार देते, अगर ये ना मारता तो अगला मार जाता है सभी। अब ये संबंध में पुलिस अपनी तस्दीक कर रही है, तथ्यों की जांच कर रही है। मेन जो मकसद है वो यही है कि उस महिला के संबंधों के चलते इस तरह की घटना घटित हुई है। साथ में पुलिस को ये भी जानकारी में आ रहा है कि जो आरोपी था, आरोपी ने मृतक को मारने के लिए महिला से शायद पहले भी चर्चा की थी, उसकी लोकेशन जानी थी, और उसके बाद जब घटना कारित कर दी तो घटना के बाद भी उसने महिला से बातचीत करके उसको बताया कि मैंने ऐसा कर दिया। तो महिला की भूमिका के संबंध में भी पुलिस इस तरह की जांच कर रही है। अगर उसको पाया जाता है कि महिला की भी इसमें कोई भूमिका रही है उसकी हत्या कराने में, छुपाने में, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी में हुए मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले शहीद दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होंगी। रेखा ने पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लिया है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए जल्द ही चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद उन्हें सेना में कमीशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि शहीद दीपक सिंह पिछले वर्ष 15-16 जून में लद्दाख की गलवान घाटी में अचानक हुए चीनी हमलों का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शहीद नायक दीपक सिंह नर्सिंग सहायक की ड्यूटी कर रहे थे। हिंसक झड़प के दौरान उन्हें भी काफी चोटें आई थीं, फिर भी उन्होंने 30 सैनिकों की जान बचाई। हिंसक झड़प के दौरान वो घायल होकर भी साहस का परिचय दिया और गहरे जख्मों के कारण 20 सैनिकों के साथ शहीद हो गए। शहीद दीपक सिंह का जन्म 15 जुलाई 1989 को रीवा के ग्राम फरेंदा में हुआ था। वो 2012 में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट में बतौर नर्सिंग असिस्टेंट चिकित्सा कोर में भर्ती हुए थे। शहीद दीपक सिंह के देश के लिए दिए गए इस बलिदान के लिए नवंबर 2021 में मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद की पत्नी रेखा सिंह को यह सम्मान प्रदान किया था। वहीं रेखा सिंह अब सेना का हिस्सा बनने वाली हैं। रेखा ने पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया है और जल्द ही चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ट्रेनिंग के लिए जाएंगी, जिसके बाद उनकी वहां 9 महीने तक ट्रेनिंग होगी। आपको बता दें कि शहीद सैनिकों की पत्नियों को एसएसबी साक्षात्कार के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है। वे आयु में छूट के भी हकदार हैं। शहीद दीपक सिंह की रेखा सिंह से 30 नवंबर 2019 को शादी हुई थी। शादी के दौरान 1 महीने की छुट्टी काटने के बाद शहीद दीपक फरवरी में कुछ दिन के लिए घर आए थे और उसके बाद शहीद होने की खबर आई थी। मनमाने ढंग से बना दिए बिजली बिल, कार्यालयों में उमड़ रही बिल एडिट करवाने लोगों की भीड़। भारी भरकम बिजली का बिल लेकर विद्युत मंडल पहुंचे आधा सैकड़ा लोग। रतहरी बस्ती सहित नए बस स्टैंड के समीप अकोला बस्ती के निवासी हैं ये लोग। आपको बता दें कि झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों पर इस बार भारी भरकम बिजली का बिल हैरान कर रहा है। 100 रुपए बिजली का बिल देने वाले लोगों के घर इस बार 10,000 से लेकर 12,000 तक का बिल भेजा जा रहा है। भारी भरकम बिल लेकर आज आधा सैकड़ा उपभोक्ता वार्ड क्रमांक 15 से निवर्तमान पार्षद अशोक पटेल के साथ विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से मिलकर उन्होंने मांग की है कि बेवजह भेजे गए बिल की जांच करवाकर उचित बिल दिया जाए। कांग्रेस नेता एवं वार्ड क्रमांक 15 से निवर्तमान पार्षद अशोक पटेल ने बताया कि हमारे वार्ड से कई बिजली उपभोक्ता भारी भरकम राशि के बिजली के बिल मिलने से परेशान हैं। इसकी शिकायत बिजली कंपनी में की गई है। उनका कहना है कि बिलों में गड़बड़ी की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है निवर्तमान पार्षद अशोक पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। ये किस समस्या को लेकर के बिजली कार्यालय? हम लोग वार्ड क्रमांक 15 से निवर्तमान पार्षद हूँ अशोक पटेल, और ये सब अकोला बस्ती नया बस स्टैंड विस्थापित बस्ती से आए हैं, रतहरी से। इनका सबका बिजली का बिल इस महीने किसी का 12,000, किसी का 13,000 आया है। इसके पहले 100 रुपये 100 यूनिट के हिसाब से आता था। ये सब कंटिन्यू बिजली का बिल जमा करते थे, लेकिन इस महीने इनका अचानक किसी का 12,000, किसी का 13,000 बिल आया है। हम लोग आए हैं डी साहब से मिलने और अपनी समस्या बताएंगे
कि इस तरह का बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, इसको कम किया जाए और जो संशोधित बिल आता था 100 यूनिट 100 रुपये वो बिल भेजा जाए। तो ये कंटिन्यू बिजली का बिल भी जमा करेंगे और जमा भी करते रहे, अभी तक करते रहे। लेकिन अचानक ये झोपड़ी में रहने वाले 12,000 13,000 बिल कहाँ से देंगे? एक तरफ सरकार बोलती है कि गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली के नाम पर इन गरीबों को लूटा जा रहा है। मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि इन गरीबों का बिजली का बिल कम किया जाए और जिस तरह से 100 यूनिट 100 रुपये बिजली हर महीने आता था उसी तरह इनका बिल दिया जाए और ये कंटिन्यू बिल जमा करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आज हम डी साहब से मिल रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और अगर इनकी समस्या हल नहीं होती है तो बिजली विभाग का भी घेराव करेंगे और आने वाले समय में रीवा विधायक पूर्व मंत्री का भी विरोध करेंगे, उनके घर के सामने धरना में बैठेंगे अगर इनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है। कितने लोग प्रभावित हैं? वहाँ करीब 94 है ना, 92 लोग फ्लैट जो उनको मिला है वो सब प्रताड़ित हैं इस बिजली के बिल से। और वही भर नहीं, पूरे वार्ड में, पूरे शहर में यही स्थिति है। तो मेरा ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इनका बिजली का बिल संशोधन किया जाए और जो पहले यथावत आता था 100 रुपये 100 यूनिट उस तरह का बिजली का बिल भेजा जाए और ये जमा करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। कल तो आएंगे ना।